समी के पेड़ में जल चढ़ाने से मिलते हैं 9 जादुई फायदे। दोस्ती, समी का पेड़ एक जादुई पेड़ होता है। इसमें स्वयं न्याय के देवता शनिदेव का वास होता है। मगर फिर भी बहुत से लोग इस पेड़ की पूजा करने से डरते हैं और जल चढ़ाने से डरते हैं। मगर शास्त्र कहते हैं कि इस जादुई समी के पेड़ की पूजा स्वयं भगवान राम ने की थी और यही कारण है कि हम सभी को इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। असल में दोस्तों, समी के पेड़ की पूजा करते हुए जल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से शुरू हुई थी। असल में हिंदू धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों की में भी भगवान ईश्वर का वास बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार समी के पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं। समी के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है। असल में समी पत्थर भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसका सबसे बड़ा पौराणिक प्रमाण रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। भगवान शिव ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले समी वृक्ष की पूजा की थी और समी के पेड़ में जल चढ़ाया था। वहीं महाभारत में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान समी के पेड़ की पूजा करते हुए जल चढ़ाने के बाद में अपने सभी शस्त्र समी के पेड़ में छिपाए थे। ज्योतिष शास्त्र में समी के पेड़ का संबंध सीधा शनिदेव से बताया गया है, यानी शनि ग्रह से बताया गया है। मान्यता है कि समी में भगवान शनिदेव का वास होता है। इसीलिए शनि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समी का वृक्ष या समी का पेड़ की पूजा अत्यंत लाभकारी बताई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पेड़ में जल चढ़ाना काफी लाभकारी माना जाता है और इन्हीं सभी कारणों से समी के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। असल में मान्यता है कि जो व्यक्ति समी के पेड़ में जल चढ़ाता है उसे एक नहीं बल्कि 9 गजब के फायदे यानी जादुई फायदे मिलते हैं। जैसे कि नंबर 1, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समी के पेड़ में जल चढ़ाने से शनि दोष दूर होता है। असल में शनिवार के दिन समी के पेड़ में जल चढ़ाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति शनि की साढ़े साती और दहिया से पीड़ित है उन्हें समी के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी जाती है और इसमें जल चढ़ाने को कहा जाता है। नंबर 2, भगवान शिव की कृपा मिलती है। शिव पुराण के अनुसार समी का पत्ता भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और मान्यता है कि समी के पेड़ में जल चढ़ाने से शिव जी की प्रशंसा होती है। इसीलिए सावन जैसे पवित्र माह में समी के पेड़ पौधों में जल चढ़ाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सावन में समी के पेड़ पौधों में बहुत से लोग जल चढ़ाते हैं। नंबर 3, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्त, मान्यता है कि समी के पेड़ में यानी समी के पेड़ को घर लगाने से और इसकी पूजा करने से व जल अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद में समी के पेड़ पौधों में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, यानी समी के पेड़ में जल अर्पित करने की सलाह दी जाती है। असल में मान्यता है कि इस पेड़ में जल चढ़ाने से ग्रह क्लेश दूर होते ही परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए आप इस बार जरूर जल चढ़ाएं। नंबर 4, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तंत्र शास्त्र के मुताबिक समी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसीलिए मान्यता है कि जिस घर में समी का पेड़ हो, समी के पेड़ में जल चढ़ाना जाता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए समी के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने वाला पौधा माना गया है। नंबर 5, शत्रुओं पर विजय मिलती है। यदि आपका कोई शत्रु है और वह आपको बड़ा परेशान कर रहा है तो ऐसे में समी के पेड़ की पूजा करने से और बाद में जल अर्पित करने से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। असल में रामायण में भगवान राम ने युद्ध करने से पहले समी के वृक्ष की पूजा की और विजय प्राप्ति की। इसीलिए समी के पेड़ पौधों में यानी समी के पेड़ में शत्रु पर विजय दिलाने वाला माना गया है। इसीलिए मान्यता है कि विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा करने से और इसमें जल चढ़ाने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, खासकर शत्रुओं पर विजय मिलती है। नंबर 6, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है।
यदि आप धन की कमी या आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो समी के पेड़ में जल चढ़ाना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। समी के पौधे में रोजाना जल अर्पित करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं। समी के पेड़ के पास तिल के तेल का दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए जल जरूर चढ़ाएं। नंबर 7, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ज्योतिष में मान्यता है कि समी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। असल में शिव पुराण के अनुसार जब समी के पौधे पर जल अर्पित किया जाता है, तो उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान शिव जी बड़े खुश होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे भक्तों की इच्छाएं भी पूरी कर देती हैं। नंबर 8, रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि समी के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। असल में शास्त्रों में समी वृक्ष को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। इसीलिए समी के पेड़ की पूजा करने से और जल अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 2, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान शिव को समी का पत्ता चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मगर इससे पहले समी के पेड़ की पूजा की जाती है, उसमें जल चढ़ाया जाता है और फिर वही पत्ता भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से चढ़ाया गया पत्ता, समी के वृक्ष पर चढ़ाया गया जल दोनों भक्तों को मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, समी के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को एक नहीं बल्कि कई गजब के फायदे मिलते हैं। इसीलिए इस बार सावन के दिनों में समी के पेड़ की पूजा जरूर करनी है और जल अर्पित करना है। और यदि शनि दोष कुंडली में हो तो ऐसे में आप शनिवार के दिन समी के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समी का पेड़ एक देव वृक्ष है, जिसकी पूजा करने से और जल चढ़ाने से कई जादुई फायदे मिलते हैं। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।